सनातन धर्म में 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व अत्यंत ही पावन और पवित्र माना गया है। नवमी के दिन नवरात्रि समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिन तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन ही किया जाता है। माता सिद्धिदात्री का पूजन कथा, भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर पर पधारती हैं तथा अपने भक्तों का घर सुख समृद्धि और खुशियों से भर देती हैं। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा सिद्धिदात्री के लिए अदेय नहीं है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उस भक्त में आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार से हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकाम वसायिता, सर्वगत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहारक सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ये सभी 18 सिद्धियां भी प्रदान करने का सामर्थ्य रखती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। जब से भगवान देवाधिदेव महादेव अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूपी संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह भक्त मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे और वह पूरी ना हो। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पा जाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर अपनी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पथ की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावशीयता, दूर श्रवण, पराकामा, प्रवेशा, वाक् सिद्धि, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां एवं 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तक पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए माँ की आराधना अत्यंत सरल है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में 9वीं के दिन माता का पूजन करना चाहिए। आज हम आपके लिए माता सिद्धिदात्री की कथा लेकर आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान किया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। एक कल्प के युग सतयुग में एक बार धरती पर अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी। तब उस दानों के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुंचे। उस दानों के अंत के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने तेज से एक तेज पुंज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने उन देवी माता को अपना तेज और अपने अस्त्र शस्त्रों में से सबसे अधिक घातक और संहारक अस्त्र और शस्त्र माता रानी को दिए।
और माता रानी ने महिषासुर और उसकी विकराल भयंकर राक्षसों से अत्यंत विकराल युद्ध किया, जिस युद्ध के बारे में कोई भी वर्णन करने में असमर्थ है। ऐसा युद्ध आज तक कभी नहीं हुआ है। और महिषासुर का वध करने के साथ साथ समस्त राक्षसों का भी वध करके देवताओं का साम्राज्य पुनः स्थापित करवाया था। माता रानी का पूजन विधि इस प्रकार से है, जिस प्रकार से अन्य 9 दुर्गाओं के दिन हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग अत्यंत पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली और कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा फल आदि अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, 9 रसयुक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। यहाँ ध्यान रहे मित्रों, जिसकी सामर्थ्य न हो वह प्रेम से कुछ भी चढ़ा देता है तो उसे माता अवश्य ग्रहण करती हूँ। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें और माँ की आरती भी करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। नवरात्रि की नवमी तिथि को बैगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है, क्योंकि यह रंग माता को अत्यंत प्रिय है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। ध्यान रहे मित्रों, इस दिन जब आप कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं तो ऐसा मान के चलना चाहिए कि प्रत्येक कन्या स्वयं माँ भगवती हैं और उनका उसी प्रकार से सेवा और आदर करना चाहिए जिस प्रकार से माँ भगवती का आप करते। माँ भगवती सिद्धिदात्री जी की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसका रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्ध दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास है तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री माता, तू सिद्धि की दाता। जो भी भक्त सच्चे हृदय पक्के विश्वास के साथ माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना एवं पाठ करता है, माँ सिद्धिदात्री उसके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाकर अंत में परलोक संवारती हैं। धन्यवाद। प्रेम से बोलो मैया सिद्धिदात्री की जय, शेरा वाली माता की जय।